का कद इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि जैसे ही उनको ये लगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। आपको याद होगा कि उनके घर पे कम से कम 50-60 विधायक पहुंच गए। उसके बाद भी लगातार वो विधायक उनके घरों पर आते जाते रहे। तो यानी कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो राजे हैं उनका जो वर्चस्व है वो राजस्थान की सियासत में कितना मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या वाकई सरकार बेहतर ढंग से चल पाएगी, क्या राजे के हाथ में ही कमान होगी एक तरीके से, और क्या जो नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा, क्या सिर्फ उनको डमी एक तरीके से बनाकर रखी। मध्य प्रदेश में भी 15 महीने के बाद तकरीबन बगावत के सुर निकल कर आए थे। तो ऐसे में क्या राज्य की खामोशी और जिस तरह से उसके तुरंत बाद वो उस प्रोग्राम में से चली गई, ये जो चुप्पी है, क्या ये बहुत बड़ा सैलाब महिलाएं खुद पैसों का लिफाफा अपनी यथाशक्ति अनुसार लेकर आई थी। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को दिया कि आप चुनाव लड़िए, आपके लिए हमारी तरण है कि वसुंधरा राजे का पत्ता कह लीजिए या कह लीजिए कि वसुंधरा राजे रेस में थी भी नहीं, और जो वो रेस में जिस रेस में वो भाग नहीं रही थी उसमें वो जीतना चाह रही थी। तो ये नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों का ऐलान कर दिया, और ऐलान जिस तरीके से किया गया सब यहां पर चौंकते हुए नजर आए। और आज आपको बता दें कि 2 राज्यों में मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह भी है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान किया गया है, इन चेहरों से कहीं ना कहीं सिर्फ विधानसभा चुनाव जीतना नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी अभी से करती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच में बगावती सुर भी यहां पर देखे जा रहे हैं। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने नेताओं को साइडलाइन करके कहीं बड़ी गलती तो नहीं कर दी। क्या इन नए चेहरों पर दांव खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। क्या इसका फायदा तमाम विपक्षी पार्टियां अब उठाती हुई तो नजर नहीं आएंगी। तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में देखें तो मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, राजस्थान में देखें तो भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में देखें तो विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे की तस्वीरों को देखें तो कुछ और मायने निकलकर सामने आते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बयान को देखें तो कुछ और मायने निकलकर सामने आते हैं। वो तस्वीरें फिर से दिखाई देती हैं जैसे कि महाराष्ट्र में देखा गया, जैसे कि मध्य प्रदेश में देखा गया। क्या मुख्यमंत्री जिस तरीके से शपथ ले लेंगे उसके बाद कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान यहाँ पर सामने आता है कि मैं मांगना पसंद नहीं करूंगा, मरना पसंद करूंगा। वहीं वसुंधरा राजे की तस्वीरों को देखें तो जब वो पर्ची खोलती हैं तो उनके रिएक्शन को लेकर तमाम लोग सवाल उठाते हैं कि ये खुद तो खुश नहीं है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नए मुख्यमंत्री का ऐलान करते हुए नजर आती हैं। तो क्या ये इनके चेहरे, इनके बयान इस और इशारा कर रहे हैं कि बगावत हो सकती है? देखिए, बिल्कुल एक कहावत कही जाती है कि एक तस्वीर जो होती है वो 1000 शब्द के बराबर होती है। और जिस तरह से कल ये इमेज सामने आई, ये वीडियो जो छोटा सामने आया, उसके बाद लगातार ये कयास फिर लग रहे हैं कि क्या राजस्थान की जो नई सरकार बनी उसमें सब कुछ ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो राज्य का कद इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि जैसे ही उनको ये लगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। आपको याद होगा कि उनके घर पर कम से कम 50-60 विधायक पहुँच गए। उसके बाद भी लगातार वो विधायक उनके घरों पर आते जाते रहे। तो यानी कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो राजे हैं उनका जो वर्चस्व है वो राजस्थान की सियासत में कितना मजबूत है। और यही बात बारंबार कही जा रही थी कि उनको मनाना टेढ़ी खीर है। राजनाथ सिंह को वहाँ पर भेजा गया और जिस तरह से नाम जो आया निकल कर, वो ऐसा नाम आया जिसके ऊपर किसी को कोई मेरे ख्याल से ये सोचा भी नहीं होगा कि ये नाम निकल कर सामने आ सकता है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि दिया कुमारी को लेकर कि वो डिप्टी CM उनको इसीलिए बनाया गया क्योंकि राज्य के साथ में जो उनका लगातार कह सकते हैं कॉम्पिटिशन था CM
सीएम पद को लेकर, इसीलिए उनको सीएम पद की रेस से हटाकर उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। तो ऐसे में जो बहुत सारे इसमें अब कह सकते हैं कि सवाल उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या वाकई ये सरकार बेहतर ढंग से चल पाएगी, क्या राज्य के हाथ में ही कमान होगी एक तरीके से, और क्या जो नए मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा, क्या सिर्फ उनको डमी एक तरीके से बनाकर रखा गया, रिमोट जो है पूरी तरह से राज्य के हाथ में होगा। तो ऐसे कई तरह के सवाल हैं और कई तरह की अभी चीज़ें हैं। हालांकि अभी 6 महीने का वक्त हो सकता है राज्य इसलिए भी खामोश हूँ कि चलिए ये जो लोकसभा चुनाव है इसको हम निपटा लेते हैं, उसके बाद मैं बात करूँगी। क्योंकि अगर आपने देखा हो कि मध्य प्रदेश में भी 15 महीने के बाद तकरीबन बगावत के सुर निकल कर आए थे, तो ऐसे में क्या राज्य की खामोशी और जिस तरह से उसके तुरंत बाद वो उस प्रोग्राम में से चली गई, ये जो चुप्पी है, क्या ये बहुत बड़ा सैलाब लेकर आने वाली है राजस्थान की राजनीति में, ये जो है देखना बेहद अहम होने वाला है। क्योंकि अभी बीजेपी की तरफ से भी इसको लेकर कोई कमेंट नहीं आया है कि राज्य का भविष्य किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, राज्य किस तरह से केंद्र की राजनीति में फिट होंगी, क्या राज्य के लिए कोई बड़ा प्लान कर रखा है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का जो बयान है वो भी ये बताता है कि बहुत ज़्यादा वो भी खुश नहीं है। कल भी इस तरह का वीडियो देखा जब बहुत सारी महिलाएं उनसे आके कह सकते हैं कि लिपट के रोने लगी और लाडले भाई उनको कहकर संबोधित करने लगी, क्योंकि लगातार 18-20 साल उनका जो सीएम का कह सकते हैं कार्यकाल रहा है। तो ऐसे में वाकई ये बहुत इमोशनल मोमेंट था उनके लिए भी और तमाम जो लोग हैं उस राज्य के। तो ये कई तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर जो उनका चलाया हुआ एक तरीके का जो कह सकते हैं कि विकास का कार्य है, क्या वो जो नए मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या उसको आगे बढ़ा पाएंगे, क्या बीजेपी उतना मजबूती से वहाँ पर कार्य कर पाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 6 महीने के बाद जो चुनाव हैं उसमें जो बहुमत मिला है क्या ये बहुमत बीजेपी के पक्ष में जाएगा। क्योंकि अब सबसे बड़ी जो चुनौती है अब नाज़मीन जी वो ये है कि क्या जो नए मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और जो वोट इनको मिला है क्या वो वोट बैंक बरकरार रखने में कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि राजस्थान में हमने देखा कि सरकार तो बाकी वहाँ पर कांग्रेस की बनी थी 2018 में, लेकिन सारी की सारी सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में आ गई थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो बहुत जोश में है बीजेपी और तमाम तरह के ताबड़तोड़ फैसले कर रही है, लेकिन अगर 6 महीने के अंदर काम जो है ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं दिया तो ये जो वोटर्स हैं उनका जो मोह भंग भी बीजेपी से हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखें मध्य प्रदेश की बात करें तो 160 से ज़्यादा सीटें बीजेपी के पाले में आई हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती होगा कि लोगों का जो विश्वास है, अटूट विश्वास है, वो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर कहीं ना कहीं था। अब जबकि नए मुख्यमंत्री हैं तो क्या वो विश्वास कायम रह पाएगा, इसको संभालना मेरे ख्याल से नए मुख्यमंत्री और खासकर बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। एक आखिरी सवाल रहेगा, नए मुख्यमंत्री की बात की जाती है तो मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक वीडियो में वो कमलनाथ के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं फिर से सवाल उठने लगे हैं कि दांव तो नए चेहरे पर खेला गया, लेकिन कहीं ना कहीं भारी ना पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए बिल्कुल मैं वही कह रहा था आपसे कि एक तस्वीर जो है बहुत कुछ बयां करती है, उसका बहुत सारे सियासी मायने होते हैं। हालांकि देखिए रिस्पेक्ट और रिगार्ड करना कोई ख़राब बात नहीं। कमलनाथ उनसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, अनुभवी नेता हैं और देखिए राजनीति के कह सकते हैं कि जीत हार दो पहलू होते हैं, लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकली तौर पे सोच समझा जाता है कि इस तरह की तस्वीर होती है वो क्या इशारा करती है। क्योंकि जिस तरह पीएम मोदी ने मंच से खड़े होकर सचिन पायलट का जिक्र किया था, वो भी इशारे कर रहा था कि क्या सचिन को बीजेपी अपने खेमे में लेना चाहती है। तो हर एक बात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल है और जिस तरह से आपने बात कही है तो ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में ज़रूर निकल कर सामने आएगी कि इसके क्या मायने होंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बीजेपी के इतना बहुमत मिला है और जो उसके नए मुख्यमंत्री हैं किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से उनके काम को आगे बढ़ाते हैं, ये देखना बेहद अहम और ज़रूरी होने वाला है। जी बिल्कुल। राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे यहाँ पर महिलाओं के लिए काम करती हुई नजर आती हैं और कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जाता है कि वसुंधरा राजे अगर जीतती हैं तो महिलाओं के भरोसे। वहीं मध्य प्रदेश में जाएं तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर अपनी बहनों की वजह से जीतते हुए नजर आते हैं, लेकिन बहनें ही यहाँ पर रोती बिलखती हुई नजर आई। बहनों की बात करें तो लाडली बहना योजना यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के जरिए चलाई गई थी। ऐसे में देखा जाए जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जीतते हैं तो उसके बाद देखा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान ऐलान करते हैं कि जो रकम यहाँ पर योजना के तहत महिलाओं को दी जा रही है तो उस रकम को बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब जब नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाता है तो सवाल बनते हैं कि क्या ये लाडली बहना योजना ऐसी ही चलती रहेगी या इस पर रोक लगा दी जाएगी। मेरे साथ यहाँ पर राकेश सर भी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आ जाता है कि मैं मांगूंगा नहीं मरना पसंद करूंगा, वहीं दूसरी तरफ बहनों से लिपटते हुए रोते हुए नजर आते हैं और वहीं ये खबरें भी सामने आ रही कि लाडली बहना योजना जो है वो कहीं ना कहीं बंद ना हो जाए। तो इस बात का डर महिलाओं को है या शिवराज सिंह चौहान नहीं आए इस बात का उनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है?
देखिए, शिवराज सिंह चौहान को किसी बात का डर हो ना हो, लेकिन इस बात का मलाल ज़रूर होगा कि 18 साल तक जिस राजनीतिक ज़मीन को उन्होंने सींचा, उस राजनीतिक ज़मीन पर मुख्यमंत्री की फसल कोई और उगा गया। इस बात का मलाल है। उन्हें इस बात का भी मलाल होगा कि देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में फंस गई थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की लाडली योजना, एक आपको मैं तस्वीर बताता हूँ। भोपाल में एक जगह रैली कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, वहाँ पर महिलाओं ने लिफाफे दिए हैं और वो भीड़ बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। वहाँ पे महिलाएं खुद पैसों का लिफाफा अपनी यथाशक्ति अनुसार लेकर आई थी। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को दिया कि आप चुनाव लड़िए, आप के लिए हमारी तरफ से ये सहयोग है। तो ये जो उनकी कनेक्टिविटी थी महिलाओं के साथ और बाकी की, मान लीजिए कि बच्चों के साथ, युवाओं के साथ भी, और जो लाभार्थी वर्ग उन्होंने बीजेपी के साथ मध्य प्रदेश में जोड़ा, वो चुनौती है मोहन सिंह यादव के सामने कि वो उस तरह से जोड़ पाते हैं कि नहीं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान भले ही बीजेपी के नेता हैं, उसके अलावा उनकी अपनी एक पहचान इस रूप में भी थी कि जब वो, मैं आपको थोड़ा बताऊं कि जब राजनीति में मुख्य रूप से नहीं आए थे तो एक जन सेवक के तौर पर उन्होंने काम किया है। अगर आप उनका थोड़ा सा पीछे का प्रोफाइल टटोले तो उसमें उन्होंने कई एनजीओज के साथ भी मिलकर काम किया है। तो ये तमाम चीज़ें, शिवराज सिंह का जो नेचर था वो यही था कि लोगों से कनेक्ट रहना। लेकिन मोहन यादव के सामने चुनौती ये है, क्योंकि लोग अब कंपेयर करेंगे। ठीक है कि शिवराज सिंह चौहान ऐसे थे, आप कैसे हैं। लाडली योजना की बात रही तो वो अभी तो बंद नहीं होगी, क्योंकि वही एक योजना है जिसने बीजेपी को 165 सीटों का आंकड़ा, 2/3 बहुमत से ज़्यादा का आंकड़ा मध्य प्रदेश में दिला दिया। और बाकी तो मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, अनुशासन नाम की तलवारों ने बड़े बड़े पेड़ इस राजनीति में काटे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा राजस्थान से कि वसुंधरा राजे के विकल्प में दिया कुमारी को देखा जा रहा था, लेकिन दिया कुमारी यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री का पद तो ले लेती हैं, लेकिन वसुंधरा राजे तो यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आती हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो क्या वसुंधरा राजे यहाँ पर नाराज नजर आएंगी? क्या कोई बड़ा कदम अपने विधायकों के साथ उठा सकती है? क्योंकि विधायकों का समर्थन उन्हें भरपूर तरीके से मिलता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि आप देखिए, विधायक दल की बैठक हो रही है, तब भी मुलाकात यहाँ पर, तब भी मीटिंग वसुंधरा राजे की विधायकों के साथ होती हुई नजर आती है। तो क्या लगता है आपको, राजस्थान में कुछ वसुंधरा राजे बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खेल सकती है? देखिए, वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में अब कल जो सूर्यास्त हुआ, उसके साथ उनका भी लगभग सूर्य अस्त हो चुका है। अब उनको ये होना चाहिए कि पार्टी आशीर्वाद पात्र उनको जो दे दे, उनको चुपचाप मंजूर कर लेना चाहिए। वसुंधरा राजे, वो देखिए, पॉलिटिक्स में एक तरीके से माहौल बनाने का भी खेल होता है। वसुंधरा राजे ने खूब माहौल बनाया। उनको समझ में आना चाहिए कि राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है इस बार जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनके पीछे मोदी और शाह की जोड़ी है। राजनाथ सिंह को आपने पॉलिटिकली प्रेशर बनाकर मुख्यमंत्री का पद ले लिया था 2013 में, तो वो अब नहीं चलने वाला है। अब जो लोग संगठन में काम करेंगे, आप अपने राजमहलों से बैठकर राजनीति बीजेपी में नहीं होगी और ना कभी हुई है। तो वो एक कारण है कि वसुंधरा राजे का पत्ता कह लीजिए या कह लीजिए कि वसुंधरा राजे रेस में थी भी नहीं, और जो वो जिस रेस में वो भाग नहीं रही थी उसमें वो जीतना चाह रही थी, तो ये पॉसिबल नहीं था। दिया कुमारी को इसलिए साधा गया क्योंकि राजघराना राजस्थान में बहुत बड़ा वोट बैंक अपने साथ लेकर चलता है। तो बीजेपी के माइंड में ये भी रहा होगा। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि लगभग 7 से 10% राजघरानों का प्रभाव है स्वर्ण जातियों में। आप ये समझिए कितना बड़ा वोट बैंक है। तो इसीलिए दिया कुमारी को लाया गया साथ में कि राजघराने नाराज ना हो। राजस्थान में लगभग आप चले जाइए, जयपुर से लेके सवाई माधोपुर तक तमाम जगह चले जाइए आप, तो वो राजघरानों का अपना प्रभाव है। तो राजघरानों को भी साधने की कोशिश की गई है। भजन लाल शर्मा के सहारे ब्राह्मण वोट बैंक, बाकी तो सब राम मंदिर के बयार में वोट आएगा ही। जी बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्रियों के ऐलान के साथ तमाम वर्गों को साधने की कोशिश भी की है। अब आज शपथ ग्रहण है, इसके बाद क्या कुछ बदलाव यहाँ पर राज्यों में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, और उसके बाद देखा जाए तो क्या बदलाव राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या अब नए मुख्यमंत्री के साथ पुराने जो चेहरे हैं कुछ बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।